नारद जी ने ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया, सुंदर द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो इस मंत्र का आज भी प्रेम से श्रद्धा के साथ में जप करें तो आज भी ठाकुर जी उनसे प्रसन्न हो जाएं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्रद्धा और विश्वास के पूर्वक मंत्र का जप किया करो। ध्रुव जी चले गए वन में, निधवन में जाकर के यमुना किनारे ध्रुव जी ने इसी मंत्र का जप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और नियम बड़ा सुंदर लिया, त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते प्राप्ते कपित्थ पदरासनो। तीन दिन बाद ध्रुव जी ने नियम ले रखा था भोजन का। 3 दिन बाद भोजन करते थे, फल आहार और यमुना जलपान करते थे। भजन का दूसरा महीना आया तो ध्रुव जी ने नियम और कड़ा कर दिया। 6 दिन बाद दूब आहार और जलपान करते थे। तीसरा महीना आया तो नियम और कड़ा कर दिया। अब 9 दिन तक कुछ नहीं खाते थे, 9 दिन बाद केवल जल आहार करते थे। और गजब की बात देखो, चौथा महीना आया तो नियम और कड़ा हो गया, 12 दिन तक कुछ नहीं खाते पीते हैं। और 12 दिन बाद केवल वायु का आहार करके ध्रुव जी रह जाते हैं। इसको कहते हैं भक्तों, शास्त्र विधि बिना केवला हेतु की भक्तिर उत्पाताद एव केवलम। बिना शास्त्र की विधि को जाने अपने मनमुखी ढंग से अगर कोई भक्ति भजन करता है तो उसे भगवान प्रसन्न नहीं होते, उसे उत्पात खड़े होते हैं, उत्पात। कुछ लोग क्या करते हैं, आवेश में आ जाते हैं, 1 दिन का व्रत करके देखा नहीं और 9 दिन व्रत रहने का संकल्प ले बैठते हैं। अरे जब कम से कम 1 दिन का पहले करके देख लो, 1 दिन हो जाए, फिर 2 दिन करके देखो, फिर 4 दिन, धीरे धीरे बढ़ाओ। कुछ लोग ऐसा दुराग्रह करते हैं, 1 दिन किया नहीं, 9 दिन का संकल्प ले लिया, अब की बार नवरात्रि में हम भी निर्जला व्रत रहेंगे। 1-2 दिन तो जैसे तैसे गाड़ी खिंच गई और तीसरे चौथे दिन तो हॉस्पिटल में जाके भर्ती करना पड़ा, बोतलें चढ़वानी पड़ी, तब जाके जान बची। तो ऐसा दुराग्रह नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे शरीर को कसौटी पे कसना चाहिए। ध्रुव जी के भजन का 5वां महीना आया। पंचमे मासनु प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मज धयन ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थानुरिवाचल। 5वें महीने में ध्रुव जी ने अपने श्वास को खींच करके ब्रह्म रंध्र में रोक दिया श्वास को। जित श्वासो नृपात्मज, श्वास को जीत लिया। गजब की बात देखो, इधर ध्रुव जी ने श्वास रोका, उधर देवताओं में खलबली मच गई, उनका श्वास ऑटोमेटिक रुक गया भजन के प्रभाव से। दौड़े दौड़े देवता ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी बोले हमारी भी यही दशा हो रही है। सब देवताओं को लेके ब्रह्मा जी नारायण भगवान के पास पहुंचे। नैवं विदामो भगवान प्राण रोधम चराचर से खिल शक्ति धर सुधामन विदेहि तन्नो ब्रजनाद मुक्तम प्राप्ता वयम त्वाम शरणम शरण्यम। भगवान हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं, पता नहीं क्या समस्या हो गई, कृपा करिए। भगवान मुस्कुराए, देखो हमारे नन्हे से भक्त ध्रुव ने अपने श्वास को रोक लिया है ना, इसलिए तुम्हारे सामने ये समस्या आई है, चिंता मत करो, मैं अभी जाता। भगवान स्वयं गरुड़ारूढ़ होकर के भक्त के दर्शन करने के लिए भगवान पधार रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान स्वयं पधारे और उस निधिवन में आकर के भगवान भक्त के सामने प्रकट हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित फिर भी ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। भगवान सामने खड़े फिर भी आंखें नहीं खोली। क्यों नहीं खोली? क्योंकि ध्रुव जी ने अपने हृदय में भगवान की एक झांकी बना रखी है, हृदय पटल पर एक चित्र बना रखा है और उस चित्र पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर रखा है। अब जब मिलन का सुख, मिलन का आनंद भीतर ही मिल रहा है तो बाहर भटकने की जरूरत क्या है। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, जिन्हें एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है उन्हें बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है।
उस दिल की बेकली का चैन मत पूछो यारो, न तन से प्राण जाते हैं और नहीं वो प्राणाधार मिलता है। भला किसको दिखाएं मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है नहीं उपचार मिलता है। अरे दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बातें होती हैं। हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है, हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है। हमने कभी अपना तार मिला के देखा ही नहीं। दूसरों से बात करने में दुनिया मस्त है। आप अपने मोबाइल से अपना ही नंबर डायल करके देखो तो आवाज आएगी कि ये नंबर अभी व्यस्त है। हाँ, हम दूसरों से बात कर सकते हैं लेकिन खुद से मिलने की सारी लाइनें व्यस्त पाती हैं। खुद से नहीं मिल सकते। जब खुद से नहीं मिल पाएंगे तो खुदा से क्या मिल पाएंगे। दूसरों से बात करने के लिए हमें फोन की जरूरत होती है, लेकिन अपने परमात्मा से बात करने के लिए हमें मौन की जरूरत होती है। और जब हम दुनिया से बात करते हैं फोन पर तो हमें उस फोन पे बिल देना पड़ता है, लेकिन अपने भगवान से बात करने के लिए बिल नहीं, हमें अपना दिल देना पड़ता है, तब जाकर के भगवान से बात होगी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी ने ऐसा अपना दिल समर्पित कर दिया। आंखें नहीं खोल रहे हैं। भगवान ने विचार किया तो अंदर वाली जो झांकी थी उसको गायब कर दिया। जब अंदर की झांकी गायब हो गई तो छटपटा के ध्रुव जी के नेत्र खुल गए। और जब नेत्र खोल के देखा तो जो झांकी अब तक अंदर दिख रही थी अब वही सामने बाहर प्रत्यक्ष खड़ी दिख रही है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अरे ध्रुव जी की आंखें गड़ गई। भगवान एक टक लगा के टकटकी लगा करके भगवान को देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं। अब तक आंखें खोल नहीं रहे थे और जब आंखें खुल गई तो अब आंखें बंद नहीं हो रही हैं। मन में सोच रहे हैं कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है। और जब तेरा पता चला तो अब मेरा पता नहीं है। तेरा पता चला तो अब मेरा पता नहीं। खो गए ध्रुव जी। भगवान ध्रुव को देख रहे हैं, ध्रुव भगवान को देख रहे हैं। 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट हुए, कोई किसी से बोल नहीं रहा है। भगवान मुस्कुराए, भगवान को देख के ध्रुव जी मुस्कुराए, दोनों को देख के आकाश में खड़े देवता लोग मुस्कुराए, तीनों को देख करके सुखदेव जी मुस्कुराए, चारों को देख करके राजा परीक्षित भी मुस्कुराए और इन सब को देख करके वहां जितने भी संत बैठे थे सभी मुस्कुराने लगे। भला ऐसा क्यों हुआ? भगवान क्यों मुस्कुराए? भगवान इसलिए मुस्कुराने लगे, सोचने लगे देखो तो सही इस नन्हे से भोले भंडारी भगत को कितनी देर से इसके सामने खड़ा हूं, कुछ बोलता ही नहीं है। ध्रुव जी क्यों मुस्कुराए? ध्रुव जी इसलिए मुस्कुराए, मन में सोच रहे हैं कि माता जी से पूछा भगवान कहाँ मिलेंगे, गुरु जी से पूछा भगवान कैसे मिलेंगे, सब कुछ पूछा पर यह नहीं पूछा कि जब भगवान मिल जाए तो उनसे कहना क्या है, ये पूछना भूल गए। देवता लोग क्यों मुस्कुराए? देवता लोग इसलिए मुस्कुराए, धन्य है भैया ध्रुव तेरे भाग के लिए, परमात्मा सामने खड़े हैं, कुछ बोलता ही नहीं है। अगर ये मौका हमें मिल जाता तो देर न की होती, फरमाइशों की लिस्ट बना करके कब की सामने पेश कर दी होती। सुखदेव जी क्यों मुस्कुराए? सुखदेव जी इसलिए मुस्कुराए, सुखदेव जी बोले रे मूर्खो, रे देवताओ, जब ध्रुव को कंचन मिल गया तो अब इसे कांच मांगने की जरूरत क्या है? अब मांगने की जरूरत ही नहीं, क्या मांगा? आचार्य परीक्षित जी मुस्कुरा रहे हैं। राजा परीक्षित क्यों मुस्कुराए? बोले धन्य है गुरु जी, वो ब्राह्मण कुमार ने अगर मुझे साप नहीं दिया होता तो आप ना आए होते, अगर आप ना आए होते तो मुझे इस लीला का दर्शन कभी न मिला होता। आप ना आए होते तो दर्शन न मिला होता, ऐसी लीला। अच्छा भगवान समझ गए, प्रभु जानत सब पे नहीं जनाए। ध्रुव बोलना चाहते हैं पर बाल बुद्धि अभी बोलना नहीं आता। भगवान ने अपना कपोल, ये शंख, पांचजन्य शंख, संपूर्ण जो वेद वेदांतों का अधिष्ठान है वो पांचजन्य शंख भगवान ने ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श करा दिया। सुखदेव जी कहते हैं पस्पर्श बालम कृपया कपोले,
और कपोल से उस शंख का स्पर्श होते ही संपूर्ण वेद वेदांतों का ज्ञान ध्रुव जी के अंदर प्रकट हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसी को कहते हैं मूकम करोति वाचालम पंगम लंघयते गिरिम यत्र पातमहं वंदे परमानंद माधवम। भगवान की कृपा शक्ति गूंगे को वाचाल बना दे, अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। इसलिए अपने अपने घरों में जब बालक हमारे स्कूल पढ़ने जाएं तो सबसे पहले उन्हें चंदन टीका लगा करके जाने को कहो और भगवान के सामने प्रणाम करके जाने को कहो। भगवान की कृपा अगर हो जाएगी ना, ये जितना भी पढ़ रहे हैं ना थोड़े में ही काम चल जाएगा। आप देखिए मीराबाई के पास कौन सी डिग्री थी, कबीरदास जी के पास कौन सी डिग्री थी। कबीरदास जी कहते हैं मसी कागज छुयो नहीं कलम गई नहीं हाथ, मैंने कागज कलम छुआ ही नहीं, अनपढ़ हूं। सूरदास जी के पास कौन सी डिग्री थी, लेकिन गजब की बात देखो उन अनपढ़ लोगों की लिखी हुई कविताएं आज उन पर ये पढ़े लिखे लोग पीएचडी वाले लोग भी रिसर्च कर रहे हैं उन कविताओं पर। अनपढ़ लोगों की लिखी हुई कविताओं पे आज पढ़े लिखे लोग मत्ताखोरी कर रहे हैं। कहां से आ गया ये ज्ञान उनके अंदर? प्रभु की कृपा। ध्रुव जी ने 12 श्लोकों में ही भगवान की प्रार्थना और स्तुति करी। योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्व धाम्ना अन्यस्त हस्त चरण श्रवणत्वगादीन् प्राणाय नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणाय नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। धन्य है प्रभु, आपने मेरी सोई हुई सरस्वती को जगा दिया। केवल सरस्वती ही नहीं, हस्तपाद आदि इंद्रियां जो भी थी सबको जगा दिया। आप अखिल शक्तिधर हैं, आपकी जय हो। अच्छा भैया क्या मांगना चाहता है? बोले ना इच्छा धन धाम की, ना इच्छा संतान की, इच्छा है तो बस यही भक्ति करूं भगवान की। आपको बताएं भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान का स्वभाव है राम सदा सेवक रुचि राखी। भगवान कभी अपने भक्तों की इच्छा मरने नहीं देते हैं। प्रभु जानत सब विनय जनाए। हालांकि ध्रुव जी भक्ति मांग रहे हैं, लेकिन भगवान जानते हैं जब ये भजन करने के लिए आया था तो इसके दिल में संकल्प क्या था। छोटी माँ को इससे भी बड़ा राज्य पद लेकर के दिखाऊंगा। तो राज्य की कामना लेकर के भजन करने के लिए चले थे। आज जब बुद्धि शुद्ध हो गई तो कह रहे हैं अब राज नहीं है, भक्ति चाहिए। भगवान बोले सुन, भक्ति तो तुझे मिल ही जाएगी, लेकिन पहले अपने घर जा और 36,000 वर्ष तक राज्य का सुख भोग कर, उसके बाद में भक्ति तो तुझे मुफ्त में मिल जाएगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए कहते हैं भजन करने के बदले, भक्ति करने के बदले भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। अरे ध्रुव जी अगर मांगना चाहते तो कितना राज मांग सकते थे? 100-200 वर्ष का राज मांग लेते, 1000-2000 वर्ष का राज मांग लेते। लेकिन यहाँ बिना मांगे, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। 36,000 वर्ष का राज मिला, भक्ति मिली सो अलग। ध्रुव जी भगवान की आशीर्वाद को पा करके लौट करके आए हैं। गजब की बात देखो, जिस माता ने विरोध किया था आज वही माता ध्रुव जी के स्वागत में सबसे पहले खड़ी हुई मिली है। यह मानव की भ्रांति है, वो सबको राजी करने में लगा रहता है, लेकिन भगवान को राजी करने में उसके पास टाइम नहीं होता है। लेकिन वह ये भूल जाता है कि रब राजी तो फिर सब राजी। जापे कृपा राम की होई और तापे कृपा करे सब होई। जिस माता ने विरोध किया था आज वो भी स्वागत में खड़ी पाई। माता पिता ने ध्रुव जी को राज्य सौंप दिया और स्वयं वन के लिए चले गए।